हेलो। चलो हाँ आ गए हम। चलो फटाफट जुड़ जाइएगा देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों। मिहिर जी हेलो, साक्षी जी हेलो, अंकित मिश्रा, अतुल पांडे, यश पाटिल, अभिजीत सिंह राजपूत जी, good afternoon to all of you. Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good noon. जुड़ जाइए फटाफट फटाफट फटाफट। अनन्या बिरला जी, रूपम केशरवानी जी, वंशिका ठाकुर, गुड आफ्टरनून। सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों, यस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, क्या हम शुरुआत कर सकते हैं? अरे वो अपना हीरो कहाँ गया? ठीक है ना, जिंदा है ना? क्या हो गया उसको? ओके, कहाँ गया हूँ नहीं पता, ऐसा है। ओके चलो, सो कल आएगा, कल आएगा बराबर। हाँ चलो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, आ गए आ गए आ गए, दिव्यांश कालरा जी आ गए, गुड आफ्टरनून। सो दोस्तों चलो करते हैं शुरुआत। एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। सो वी आर एट द फ्लैग एंड ऑफ आवर लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस, ठीक है। सो अभी हम प्रवेश कर चुके हैं नॉन वर्बल रीजनिंग में, ठीक है। वी हैव स्टार्टेड विद नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में आखिरी यानी छोटे 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 टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो सो शुरुआत करते हैं एनालिटिकल रीजनिंग के साथ। लेट अस बिगिन विद द डिस्कशन ऑन एनालिटिकल रीजनिंग। व्हाट इज द एनालिटिकल रीजनिंग बाय द वे? एनालिटिकल रीजनिंग, रीजनिंग जहां पे आपको करना पड़ता है एनालिसिस, एनालिसिस करने के लिए सोचना पड़ता है, ठीक है। सो एनालिटिकल रीजनिंग इज नथिंग बट, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ या द प्रक्रिया या द वे ऑफ एनालाइजिंग द डेटा इन ऑर्डर टू डिराइव कंक्लूजन्स, ठीक है। सो यानी जैसे कि आपको यहाँ पे कोई फिगर्स वगैरह दिए जाएंगे, ठीक है, और ये फिगर्स देख के उसके बेसिस पे पूछेंगे कि ये फिगर में क्या मिसिंग है, ये पूछ सकते हैं, या इसमें कितने सर्कल्स हैं, या कितनी शेप्स है, कितने अलग अलग टाइप की शेप्स है वगैरह, ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसमें आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्टली आंसर नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आपको सोच के जवाब मिले। वैसे तो पूरे लॉजिकल रीजनिंग में ही सर सोचना पड़ता है, बिना सोचे कहाँ ही जवाब मिल पाता है ना। ओके चलो, सो बट यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ता है। हो सकता है यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस भी करने पड़े, हो सकता है यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए जाए, दैट इज ग्राफ्स दिए जाए, हो सकता है यहाँ पे कोई स्टेटमेंट्स दिए जाए और वो स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको कुछ ढूंढना होगा, ठीक है। सो इसमें आप दो टाइप के रीजनिंग का इस्तेमाल करते हो, इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव डिडक्टिव याद है कुछ? इंडक्टिव डिडक्टिव याद है कुछ? ओके, दिव्यांश कालरा जी का ये इन द मीनवाइल एक क्वेश्चन है, सर आपने टेस्ट का पीडीएफ जो भेजा था वो कहाँ में थे बेटा? अपने ग्रुप में है ना? सो व्हाट्सएप के ग्रुप में है बेटा। ओके सर, जिसमें थोड़ा और दिमाग लगाना होता है उसे एनालिटिकल रीजनिंग बोलते हैं। वाह अभिजीत सिंह जी, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। ओके सो दोस्तों, एनालिटिकल रीजनिंग में हमें, ठीक है, दो टाइप की रीजनिंग पढ़नी है, एक डिडक्टिव रीजनिंग भी और इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है? पास्ट के बेसिस पे फ्यूचर को प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे स्टॉक मार्केट भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, ठीक है। सो रिलायंस का शेयर पहले 900 का था, 900 से 1200 हुआ, 1200 से 1500 हुआ, 1500 का होने के बाद आप क्या तर्क लगाएंगे आगे? क्या ये कम हो जाएगा या बढ़ेगा?
पहले रिलायंस के शेयर की प्राइस 900 थी, 900 से 1200 हो गई, 1200 से 1500 हो गई। अब क्या तर्क लगाओगे, ये कम होने के चांसेस है या बढ़ने के चांसेस है? सो दोस्तों ट्रेंड देखो, ट्रेंड कम यानी शेयर की प्राइस कम होते जा रही है, बढ़ रही है। चलो मैं सवाल पूछता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल पहली टेस्ट दी आपने, पहली टेस्ट में आपको लॉजिकल रीजनिंग के पहले टेस्ट में 10 मार्क आए, दूसरे टेस्ट में आपको दूसरी बार जब टेस्ट दी तब 12 मार्क आए। अब तीसरी बार जब टेस्ट दोगे तो कितने मार्क्स आने की संभावना है? 12 से कम या उससे ज्यादा? आपके मार्क्स कम होते जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं? एग्जैक्टली तो अगले टेस्ट में मार्क्स कम आएंगे या बढ़ेंगे? एग्जैक्टली क्यों? ऐसा क्यों लगता है आपको ऐसा बढ़े? चलो मैं और एक सवाल पूछता हूँ, कल बारिश हुई थी क्या? नहीं। आज हुई है क्या? कल होने की कितने चांसेस है? कम यानी बारिश होगी नहीं। तो ये इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं इसको? इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में पास्ट के बेसिस पे आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हो, ठीक है। सो रीसेंट डेटा आपके पास जो है, जो पास्ट डेटा आपके पास अवेलेबल है, उसके बेसिस पे आप फ्यूचर के बारे में कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, जिसमें सर्टेनिटी ज्यादा होती है, ठीक है। ओके हाँ, वैसे होगा ऐसे जरूरी नहीं। अब कल आ सकता है तूफान, और तूफान में हो सकती है बारिश, उसकी, ठीक है, वी कैन नॉट negate that possibility, but whatever the past data is indicating, ठीक है। सो पास्ट डेटा जो इंडिकेट, जैसे फॉर एग्जांपल हमें आज डायबिटीज है क्या? हमें आज डायबिटीज है क्या? नहीं है। एक महीने पहले था क्या? नहीं है। एक साल पहले था क्या? तो अगले महीने डायबिटीज होने की पॉसिबिलिटी कितनी है? क्या भाई साहब, है या नहीं है? नहीं है। ओके चलो भाई साहब, पिछले साल सिंगल थे, ये साल सिंगल है, अगले साल सिंगल रहने के चांसेस कितने हैं? एक पूरे चांसेस, 100% चांसेस है। सो दिस इज विच थिंग रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग। इसको क्या कहते हैं? वेरी गुड, आ गया भाई साहब को इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है। ओके सर, अरे माली गोपाल जी गुस्सा हो गए, बोल रहे सर आप मेरे डाउट को रिप्लाई नहीं कर रहे। बेटा ऐसे कैसे हो सकता है सर, लॉजिकल रीजनिंग के सभी चैप्टर कंप्लीट हो गई। ओके अब जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं रिवाइज करवाना हूँ। जो थियरी बेस्ड टॉपिक्स है, ठीक है, वो आप रीड करके भी सॉल्व कर पाओगे, दैट इज क्वाइट अ लॉट इजी। जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है वही मैं उठा रहा हूँ, ठीक है। ओके चलो, सो उसके बाद पल्लवी जी, सर आई कैन अकेडमी ऐप पे रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए बैच कोड रिक्वायर्ड दिखा रहा है। चिंता मत करो, मैं आपके ग्रुप में बैच कोड डाल देता हूँ, ठीक है। सो व्हाट्सएप के ग्रुप में बैच कोड आ जाएगा, तो बैच कोड डाल के यू कैन क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। बैच कोड है CSET टेस्ट नवंबर 21। ओके चलो, सो बच्चे जो यहाँ पे बता रहे हैं, वैसे तो मैं ग्रुप में डाल ही दूंगा, ठीक है, लेकिन कोड है अपना CSEET टेस्ट। इसमें सिर्फ C कैपिटल, बाकी सब स्मॉल है। ओके दोबारा लिखना पड़ेगा फिर देवी जी मुझे। CSEET और टेस्ट भी स्मॉल में है। ओके TEST, कोई स्पेस नहीं है, N कैपिटल, नवंबर 21। और बहुत छोटा कोड है, CSEET टेस्ट नवंबर 21, दिस इज द कोड, ठीक है। वैसे चिंता मत करो, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। सर मैसेज किया ऑफिस में, लेकिन अभी तक रिप्लाई नहीं है किया। ओके कोई बात नहीं देवी जी, आपका संदेशा हम उन तक पहुंचा देंगे। ओके चलो, सो फिलहाल वो एग्जीक्यूटिव के कई सारे एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल के एडमिशंस कई सारे हो रहे हैं, तो इसके चलते स्टाफ थोड़ा सा ओवरलोडेड है। सो क्योंकि लेक्चर्स खरीदने के बाद बच्चों को चाहिए होते तुरंत लेक्चर देखने, तुरंत, तो उनको तुरंत इंस्टॉलेशन करने पड़ते हैं। तो लगातार पिछले 4-5 दिनों से स्टाफ लगा हुआ है, लेकिन उनसे उनके इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहे, ठीक है। तो इसके लिए, लेकिन चिंता मत करो, मैं आपका काम प्रायोरिटी बेसिस पे करवा लेता हूँ, ठीक है। हमारे CSET के नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे, उनको कैसे भूल सकते अपन, है ना। ओके चलो, सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, चलो इंडक्टिव रीजनिंग मैंने बता दिया। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या किया जाता है? डिडक्टिव रीजनिंग में दो फैक्ट्स प्रेजेंट किए जाते हैं आपके सामने, और उसके बेसिस पे आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हो। फैक्ट्स आर प्रेजेंटेड, डिडक्ट, डिडक्ट का मतलब क्या है? इंडक्ट का मतलब क्या होता है? पास्ट के बेसिस पे फ्यूचर प्रेडिक्ट करना, ठीक है, पिछले डेटा के बेसिस पे आगे का डेटा, ठीक है। डिडक्ट का मतलब जो है उसके बेसिस पे इंटरप्रिटेशन निकालना, ठीक है। जैसे आप लोग शेयर्स वगैरह देखते हो या नहीं, ठीक है। अब जैसे पिछले 2 दिनों से IRCTC नाम की कंपनी है, आपको पता है ना, जहां से टिकट बुकिंग होती है, ऑनलाइन टिकट बुकिंग ट्रेन की, ठीक है। सो वो शेयर की कीमत पहले कितनी थी पता है?
ठीक है, यानी ये 6 महीने पहले ये शेयर की कीमत जो थी 1800 रुपया थी, 1800, ठीक है। पिछले यानी 1800 से बाद में वो हो गई 2000, 2000 से हो गई 3000 तक, ठीक है। अब पिछले एक महीने में वो शेयर की कीमत 3000 से भाग के हो गई 6000, कितनी हो गई 6000, 6300, 6400 के आसपास चली गई, ठीक है। अब क्या हुआ, क्या हुआ होगा बताओ, 6000 के बाद 12000, बराबर बराबर, ऐसे ही लग रहा था सबको। देखिए पिछले 2 दिन में, यानी कल ये शेयर 6300 या 400 से गिर के डायरेक्टली आ गया था 5500, ठीक है। 6400 से गिर के 5500, और आज 5500 से गिर के आ गया ये 4500। हो ओके, तो अट लग गई, अट लग गया। इसके पीछे रीजन था, लेकिन क्या ही वो थोड़ा सीएस एग्जीक्यूटिव में आने के बाद मैं आपको बता दूंगा इसके पीछे रीजन क्या था। इतनी भारी गिरावट 2 दिनों के अंदर 2000 रुपया गुल, ओके कैसे हो गया, ठीक है। वो एग्जीक्यूटिव में आने के बाद इसके बारे में अपन सोचेंगे, फिलहाल तो ओके। आईआरसीटीसी की शेयर की कीमत अभी 6000 है। ओह माय गॉड, इट्स इम्पॉसिबल बेटा, यानी अगर ऐसा होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। रुको मैं आपको करंट प्राइस तुरंत बता देता हूँ बेटा, 4415 रुपया है, ठीक है। द करंट क्लोजिंग प्राइस 3:30 बजे शेयर प्राइस क्लोज, शेयर मार्केट आपका क्लोज हो जाता है, तो 4415 रुपया है। ओके सो 4415 करंट मार्केट प्राइस। अतुल पांडे जी, ओके अतुल पांडे जी, आपने पिछले 2 दिन का डेटा देखा नहीं है शायद आईआरसीटीसी का, ठीक है। देखने के बाद आपको पता चलेगा। ओके चलो, आप क्या पूछ रहे हो वो सर, वो लेना चाहिए क्या? ओके बेटा, उसके लिए थोड़ा सा सब्र करो, ठीक है। बस 2 महीने का इंतजार है। एग्जीक्यूटिव ईईटी क्लियर करोगे, एग्जीक्यूटिव में आओगे, तो एग्जीक्यूटिव में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम आपको सिखाएंगे कि शेयर कैसे खरीदना है, कब खरीदना है, कब बेचना है, ठीक है। अभी नहीं, अब तो बस नवंबर पे फोकस करो, ठीक है। थोड़ा सा सब्र करो, नहीं तो फंस जाओगे बेवजह। ओके सो बेबियो और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, नेक्स्ट इज हाँ डिडक्टिव रीजनिंग। तो आपके सामने जो फैक्ट्स है, ठीक है, आपके सामने जो फैक्ट्स है, वो फैक्ट्स के बेसिस पे कंक्लूजन ड्रॉ करना, ठीक है। जैसे अब शेयर की प्राइस 6400 थी, 6400 से कितनी हो गई 5500, 5500 से क्या हो गई 4500। तो ये फैक्ट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं, शेयर में कुछ गड़बड़ है नहीं है? यस, तो वी कैन से देयर इज सम प्रॉब्लम, ठीक है, नॉट इन द शेयर बट इन सम, यानी कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से शेयर की प्राइस कम हो रही है। तो दिस इज डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग यानी जो अवेलेबल डेटा है उसके बेसिस पे कंक्लूजन ड्रॉ करना, फ्यूचर फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, कंक्लूजन ड्रॉ करना है। कल की प्राइस क्या होगी, ठीक है, ये प्रेडिक्ट करना है इंडक्टिव रीजनिंग। लेकिन जो प्राइसेस है उसके बेसिस पे अनुमान लगाना, क्या अनुमान लगाना है कि बाबा ये शेयर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। 6400 से इमीडिएटली 2 दिन में 4500 हो रहा है, 4400 हो रहा है, 2000 रुपए से, यानी मोर देन 50% से, यार तकरीबन 50% से शेयर गिरा है, ठीक है। सो देयर इज समथिंग फिशी, ठीक है। सो ड्राइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम द अवेलेबल डेटा, यहाँ पे कोई प्रेडिक्शन नहीं है, सिर्फ क्या करें हम, कंक्लूजन। तो उसको क्या कहते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग। क्या कहते हैं उसको, डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। चलो सो देवी और सज्जनों, ये इंडक्टिव रीजनिंग हो डिडक्टिव रीजनिंग हो, ठीक है, दोनों रीजनिंग से, दोनों बोथ आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग करते वक्त दोनों का, यानी यहाँ पे आपको हो सकता है क्वेश्चन में आपको जो डेटा दिया है, अब इस डेटा को ऑब्जर्व करके, ठीक है, आपको कोई कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे, दैट इज डिडक्टिव रीजनिंग। या जो डेटा दिया है उसके बेसिस पे प्रेडिक्शन करने के लिए बोलेंगे, प्रेडिक्शन करने के लिए बोलेंगे, तो दैट इज इंडक्टिव रीजनिंग। तो एनालिटिकल रीजनिंग में जब आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग पे भी पूछे जाते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग पे भी पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन अब किस में होगा, जरा पढ़ के देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ये फिगर दिया आपको, ये फिगर का शेप क्या है पता नहीं, लेकिन है कुछ तो शेप है, उसमें अपने को क्या पूछा है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। अब बताओ यहाँ पे कोई प्रेडिक्शन करने के लिए बोला है क्या, प्रेडिक्शन करने के लिए बोला है क्या, नहीं। तो यहाँ पे इंडक्टिव रीजनिंग नहीं है, तो जो डेटा दिया है उसके बेसिस पे कंक्लूजन ड्रॉ करना है। तो किस टाइप की थिंकिंग हो गई है, डिडक्टिव, ठीक है। सो जो दिया है उससे ढूंढना है इज डिडक्टिव, जो दिया है उससे आगे के बारे में सोचना है इज इंडक्टिव, ठीक है। एकदम लेमन स्टफ में बताया मैंने इंडक्टिव और डिडक्टिव का मतलब। सर ये इतना डिटेल में क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो, क्योंकि एमसीक्यू में पूछ सकते हैं ना, व्हाट इज डिडक्टिव रीजनिंग, या द प्रोसेस ऑफ प्रेडिक्टिंग about the future events on the basis of past data is known as dash 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 type of analytical reasoning. That is known as, yes, inductive type of analytic. The process of deriving conclusions from the on the basis of available data is known as dash 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 type of reasoning, deductive reasoning, ठीक है। जैसे सचिन तेंदुलकर के
पिछले विराट कोहली के पिछले 5 मैच का स्कोर दिया है, कुछ इस प्रकार से दिया है विराट कोहली का 0, 10, 15, 0, 5। ऐसे आजकल विराट कोहली के स्कोर होते हैं ना मैच के, है ना। ओके, मैंने ज्यादा लिखा है क्या, 10, 15 या उतना होता है, 25 तक होता है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। तो आजकल विराट कोहली इतने में खेलता है, 0 से 25 के बीच में। ओके ठीक है, अब इसके बेसिस पर क्या लगता है, विराट कोहली का फॉर्म सही चल रहा है, गड़बड़ है, टेक्निक में कुछ तो गड़बड़ है। इस टाइप की रीजनिंग को क्या कहेंगे, डिडक्टिव रीजनिंग। ओके, विराट नेक्स्ट मैच में कितने रन स्कोर कर सकता है, ये किस टाइप की रीजनिंग है, इंडक्टिव रीजनिंग। वेरी गुड, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। चलो फाइन, दैट्स रियली ग्रेट। चलो सर, देवी और सज्जन, अरे यहाँ पे विराट जी का स्कोर भी बता दिया, अगले मैच में सर वो 12 रन स्कोर कर सकता है, वाह। ओके नहीं नहीं, ये आंसर बता रहे हैं हमें। ओके, यहाँ पे इसका आंसर, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बता रहे हो। ओके, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, रूपम 8 कह रहे हैं, अभिजीत 10, अनन्या 10, आना सिंह 12, साक्षी 12, अतुल पांडे 12, अभिजीत 12। वही वही वही, सब लोग 12 12 कह रहे हैं। देखिए सब लोग 12, क्या 12 ट्रायंगल्स है इसके अंदर, ओ माय गॉड। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने ना वाला, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, ढूंढ लेते हैं कितने ट्रायंगल से, पहले अंदर अंदर वाले ढूंढ ले। ओके, ये एक हो गया, एक, ये 2, ठीक है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, बराबर, ये 6 तो हो गए। ओके, अब उसके बाद देखो ये पूरा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएंगे। ओके, उसके बाद अब ये पूरा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8, बराबर। ओके, अब ये पूरा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9, सही है। ओके, अब इसके अलावा और कुछ, यस, अब इसके अलावा अंदर भी बहुत सारे, जैसे देखो ये ले सकते हो, ये ऐसा ले सकते हैं 10, उसके बाद ये पूरा ले लो, ऐसा 11 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेम यहाँ पे भी ये इतना ले लो, कितने हो गए, 12, 13, नहीं 12 हो गए ना, हाँ। और ये ऐसा पूरा लेंगे तो 13, ये ऐसा इतना लेंगे 14, हाँ। उसके बाद और कहाँ से क्या बन सकता है, ओके, ये इंटरनली भी बन सकते हैं, ऐसा 15, ओके, देन 15, 15 तक तो पहुंच गए हम, 14 या 15 तक पहुंचे, 14 तक पहुंचे, ठीक है, 14 बन सकते हैं टोटल, आई बिलीव। अंदर से बाहर काउंट करने में इजी होता है, बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है। सो कितने ट्रायंगल्स है इसमें, आप लोगों के कितने हैं, 14, 14 इज द फाइनल आंसर आई बिलीव। सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 14, जो साक्षी अग्रवाल जी ने कहा है। ओके, उसके अलावा बाकी लोगों के 12 थे, एक दो ट्रायंगल मिस हो गए, ठीक है। मुझे पता है ये कंप्यूटर पे यानी स्क्रीन पे देख के मुश्किल हो जाता है आप लोगों को नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आइडेंटिफाई करना, ठीक है। पेपर पे रहेगा तो you'll be able to identify, नो नेट वरी, लेकिन एग्जामिनेशन में पेपर पे नहीं रहेगा, एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन में आपको इजी फिगर्स देंगे, ठीक है। अब फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मैं आपको दूसरा वाला फिगर दे देता हूँ, आसान वाला फिगर दे देता हूँ। चलो अभी ये वाला फिगर है आपके सामने, यू नीड टू टेल मी द नंबर ऑफ, अब इसमें बताओ, चलो अब ये आसान है आपके लिए, ये फिगर है, इस फिगर में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बताने हैं आपको, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, ठीक है। अंदर से बाहर जाइएगा, ठीक है, जानना आसान हो जाता है। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, चलो ये छोड़ दो, ये वाला ऑब्जर्व मत करो, डोंट ऑब्जर्व दिस, मैंने जो दिया है वो ऑब्जर्व करो, उसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताने हैं।
कितने हैं? बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो पहले तो 1 2 3 4, ये 4 हैं। ओके, उसके अलावा देखो ये अंदर का ये जो लाइन ड्रॉ किया है ये, इसकी वजह से ये 500 बनेगा, ये छठा बनेगा, बराबर। और उसके बाद ये जो लाइन ड्रॉ किया है इसकी वजह से 7वां 8वां, ठीक है। सो कितने ट्रायंगल्स हो गए टोटल? 8। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिया ऑनलाइन वालों, एकदम करेक्ट। अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, ये एग्जामिनेशन में आने की पॉसिबिलिटी है, आपके आईसीएसआई के मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ठीक है। सो इसको अच्छे से सॉल्व करना है अपने को, ठीक है। सभी लोग तैयार हो? अभिजीत जी, वेदांत जी, ज्योति पटेल जी, रूपम, अनन्या बिरला, साक्षी कुमावत, दिव्यांश कालरा, ईशा बाग, हना सिंह, ठीक है, अतुल पांडे जी, यश पाटिल जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ओके, बिल्कुल सही जवाब दिया है यहाँ पे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चन 3 to 5, यानी इसके आगे 3 क्वेश्चन है, 3 4 और 5 नंबर का, और ये तीनों क्वेश्चन के लिए आपको कुछ डायरेक्शंस दिए यहाँ पे, ये डायरेक्शंस को रीड करना है और इसके बेसिस पे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब डायरेक्शंस क्या दिए? और टीम ऑफ 5 इज टू बी सिलेक्टेड, यानी एक टीम सिलेक्ट करनी है जिसमें कितने लोग होने चाहिए? 5। ओके, फ्रॉम अमंगस्ट 5 बॉयज, ठीक है, एंड 4 गर्ल्स, यानी इसका मतलब 5 छोरे और 4 छोरियां हैं। 5 छोरे कौन से हैं? 5 छोरे 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 और छोरे, 5 छोरे कौन से हैं? इनके नाम ए बी सी डी ई, ये 5 छोरे। और छोरियां कितनी है? छोरियां 4 है। कौन कौन सी छोरियां हैं? पी के नहीं, पी क्यू आर एस, ये 4 छोरियां, ठीक है। सो दोस्तों कितने लोग हैं टोटल छोरी छोरा मिला के? 9 है। 9 में से कितने की टीम बनानी है? 5, और बाकी 4 क्या रहेंगे? घर जाएंगे? नहीं देवी जी, ग्राउंड के बाहर बैठ के चीयर करने के लिए कोई तो चाहिए ना, तालियां तालियां बजाने के लिए, है ना? हाँ ठीक है, चलो। सम क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, अब इनके सिलेक्शन की क्राइटेरिया देखो क्या है। ए एंड एस नीड टू बी टुगेदर, ए और एस की जोड़ी है, ए और एस की जोड़ी है, वो बोलते नहीं हम साथ साथ है, ठीक है, जहां जाएंगे साथ रहेंगे। ओके, ये वाला सीन है। पी कैन नॉट बी पुट विथ आर, पी और आर की नहीं बनती, होता है लड़कियों के बीच में, लड़कियों के बीच में होता है, एक लड़की का दूसरी लड़की के साथ नहीं बनता है, तो ऐसे किस किस का नहीं बनता? पी और आर का एक दूसरे के साथ नहीं बनता, ठीक है। उसके बाद डी एंड क्यू कैन नॉट बी टुगेदर, अब डी और क्यू का कुछ झगड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है, ब्रेकअप हो चुका है, तो बोलते कि हम साथ नहीं रह सकते, हम आपके है कौन वाला सीन है, ठीक है। सी एंड डी, अब इनकी भी जोड़ी लग चुकी है, सी एंड डी नीड्स टू बी टुगेदर, सी और ये दो बॉयज ऐसे होते हैं ना, हर एक स्कूल में 2 बॉयज ऐसे होते हैं, बॉयज बॉयज अकेले अकेले रहते हैं, ठीक है। ओके, सो जहां जाते हैं साथ जाते हैं, और 2 गर्ल्स भी होते हैं जो जहां जाते हैं साथ जाते हैं, ऐसे वाले। ओके, चलो। आर कैन नॉट बी पुट विथ बी, आर और बी की जोड़ी नहीं बन सकती। अरे बाप रे, बहुत कॉम्प्लेक्स है, रिलेशनशिप्स बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड दिस क्राइटेरिया आर एप्लीकेबल टू ऑल द क्वेश्चंस बिलो, ठीक है, कोई बात नहीं। सो देख लेते हैं अभी, ये हमने रीड कर लिया सभी ने, ठीक है। अब आपने आपके नोटबुक में भी लिख दिया, टेक्स्ट बुक जो भी है, ठीक है। सो क्या क्या लिखा था? बॉयज कितने? बॉयज 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 बॉयज, ए, हाँ, बी सी डी और ई। अब गर्ल्स में कौन कौन है? जिनकी जोड़ियां लगानी है वो एक साथ लिख देंगे अपन, ठीक है। जोड़ियां किसकी लगानी है? ए एंड एस नीड्स टू बी टुगेदर, तो पहले ए के नीचे अपन एस लिखते हैं, इनका साथ निभाना है, ठीक है। ए एंड एस नीड्स टू बी टुगेदर, पी कैन नॉट बी पुट विथ आर, पी और आर साथ साथ नहीं रहेंगे, ठीक है। सो पी किसके साथ रहना चाहते हैं? आर कैन नॉट बी पुट विथ बी, ठीक है, आर कैन नॉट बी पुट विथ बी। सो आर बी के साथ जोड़ी नहीं बना सकता, और पी और आर की जोड़ी नहीं बन सकती। आर किसके साथ जोड़ी नहीं बना सकता? नहीं, आर पी के साथ जोड़ी नहीं बना सकता, ऐसा ही दिया ना। पी कैन नॉट बी विथ आर एंड आर कैन नॉट बी पुट विथ बी, ठीक है। सो आर बी के साथ भी नहीं रह सकता, आर पी के साथ भी नहीं रह सकता, सही बात है।
ओके चलो, उसके बाद क्या दिया है, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। डी एंड क्यू कैन नॉट बी टुगेदर, डी और क्यू ने भी साथ साथ नहीं रहना है, और सी और ई ने एक साथ रहना है, सी और ई, तो सी का मिलाप ई के साथ कर देते हैं, तो यहाँ पे हम डी लिख देते हैं दोस्तों, और यहाँ पे हम सी लिख देते हैं। तो क्या बोले इन लोगों ने, क्या बोले उन लोगों ने, डी एंड क्यू कैन नॉट बी टुगेदर, डी और क्यू को एक साथ नहीं रखना है, एंड सी एंड ई नीड्स टू बी टुगेदर, तो ये दोनों साथ रहेंगे, ये दोनों सी और ई एक साथ रहेंगे, और डी और क्यू ये दोनों के साथ नहीं रहेंगे। ठीक है, हो गया, जोड़ियां लग चुकी हैं। अब इफ टू ऑफ द मेंबर्स, हाँ ये देखो आना सिंह जी ने सबसे बेस्ट क्वेश्चन पूछा है, सर ये पेन पेपर के बिना कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो आईसीएसआई को पूछना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मुश्किल है। देखो पहले से तो रिलेशनशिप मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स लगती है, मैं रिलेशनशिप के मामले में बहुत कमजोर हूं, ठीक है, और मैं तो ये पेन पेपर के बिना सॉल्व ही नहीं कर पाता, बहुत ही मुश्किल है। तो जो लोग रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रांग होते हैं वो शायद इसका जवाब दे पाए। कि भाई साहब आपका क्या स्टेटस है, कमजोर हो आप भी, तो फिर जरूरत पड़ेगी आपको किसकी, वेरी गुड, पेन और पेपर की। चलो, इफ टू ऑफ द मेंबर्स हैव टू बी बॉयज, हाँ ओके, अभिजीत बोल रहे तुक्का लगा देंगे, नहीं, यानी अभिजीत कह रहे हैं कि हर वो ट्राई करके देखेंगे, ठीक है, सो जहां लगता है वहां पे ट्राई करके देखेंगे, कोई बात नहीं अभिजीत, कीप डूइंग, ओके ओके। इफ टू ऑफ द मेंबर्स हैव टू बी बॉयज, दो मेंबर्स बॉयज होने चाहिए, ध्यान देखो, ये इजी है, इजी है, काफी इजी है, ठीक है, लगता है कॉम्प्लेक्स है, एक बार शुरुआत हो जाती है तो सब आसान लगता है, बट टीम विल कंसिस्ट ऑफ, क्या बोले यहाँ पे, इफ टू ऑफ द मेंबर्स हैव टू बी बॉयज, कम से कम दो क्या चाहिए उनको, बोले ना, कम से कम दो बॉयज, कम से कम दो बॉयज का मतलब क्या होता है, कम से कम दो का मतलब दो बॉयज तीन गर्ल्स चलेगा, ये बोले ना, तीन बॉयज दो गर्ल्स चलेगा क्या, तीन बॉयज और दो गर्ल्स चलेगा क्या, मिनिमम लिखा है ना, इफ टू ऑफ द मेंबर्स हैव टू बी बॉयज, ओके मिनिमम नहीं लिखा है, ओके यानी दो ही, तो कितने बॉयज चाहिए आपको, दो, टीम विल कंसिस्ट ऑफ, तो इनकी टीम में कौन कौन मेंबर होने चाहिए, तो आपको ऑप्शंस दिए, तो ऐसे क्वेश्चन में ना अपना दिमाग नहीं लगाने का, डायरेक्ट ऑप्शंस देखने का, ऑप्शंस में वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, जो जो ऊपर दी है वो अगर सेटिस्फाई हो रही है तो ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, अपना दिमाग लगाने का नहीं, जो दिया है उसके बारे में सोचने का। तो चार ऑप्शंस दिए, एक एक ऑप्शन करके सोचते हैं अपन। पहला है ए बी, ठीक है, पहले देखो दो बॉयज किस किस में है, ए बी, पहले इसमें दो बॉयज है, टू बॉयज, दूसरे इसमें दो बॉयज है क्या, टू बॉयज, ओके, तीसरे इसमें दो बॉयज है क्या, टू बॉयज, ओके, लास्ट इसमें दो बॉयज है क्या, यस टू बॉयज, बॉयज में कौन कौन आता है, ए बी सी डी और ई, तो ए बी सी डी में से ए बी सी सी डी ऐसा कोई भी रहेगा, तो चार ऑप्शन में दो बॉयज है, ओके, तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है, चार ऑप्शंस में दो बॉयज है या नहीं है, ओके, उल्टा लास्ट ऑप्शन में कितने बॉयज है, ए सी ई, तीन बॉयज है लास्ट ऑप्शन में, ठीक है, सो तीन बॉयज है, बाकी ऑप्शंस में दो दो बॉयज है, ठीक है, चलो, सो एक ऑप्शन तो कट गया, इफ टू ऑफ द मेंबर्स हैव टू बी बॉयज, तो इसमें तो तीन बॉयज है, तो इसको काट दें, ये कट गया, बचे कितने, तीन, अब बाकी कंडीशन देख लो, ठीक है, ए के साथ किसने आना जरूरी है, एस ने, तो यहां पे देखो ए के साथ एस है, यस, ठीक है, उसके बाद किसके साथ, सी के साथ ई ने आना जरूरी है, यहाँ पे सी भी नहीं है, ई भी नहीं है, छोड़ दो, टेंशन नहीं है, बी और आर एक साथ नहीं चाहिए, बी और आर एक साथ नहीं चाहिए, और आर और पी एक साथ नहीं चाहिए, बी और आर नहीं है इसमें, और पी और आर भी नहीं है, वाह वाह वाह, और डी और क्यू एक साथ नहीं चाहिए, कौन एक साथ नहीं चाहिए, डी और, तो वाह, यहां पे तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, ए, देखो क्या क्या होना चाहिए, ए के साथ एस, ठीक है, बी के साथ कौन नहीं चाहिए, आर नहीं चाहिए, तो नहीं है, उसके अलावा पी के साथ भी कौन नहीं चाहिए, आर नहीं चाहिए, तो आर है ही नहीं यहां पे, उसके बाद
क्यू के साथ कौन नहीं चाहिए? डी, तो डी नहीं है यहाँ पे। और सी के साथ ई चाहिए, लेकिन सी और ई दोनों भी नहीं, तो टेंशन नहीं है। सारी कंडीशन सारी सारी सारी। तो यहाँ पे यस ए बी एस पी क्यू, पहले ऑप्शन को ठीक है मोहर लगाई जाए। सर दूसरे ऑप्शन में दिक्कत क्या है? दूसरे ऑप्शन में दिक्कत क्या है? दूसरे ऑप्शन में ए के साथ कौन चाहिए? एस, लेकिन यहाँ पे एस तो अकेला है, उसके साथ ए का है, छोड़ दो। उसके बाद यहाँ पे ए के साथ एस है, लेकिन डी के साथ क्यू नहीं चाहिए, लेकिन डी और क्यू दोनों साथ में है, तो ये भी छोड़ दो। तो बचा कौन? मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं, ए। तो यहाँ पे ए आंसर देने वाले ज्योति पटेल, अनन्या बिरला, अभिजीत सिंह, अतुल पांडे, साक्षी अग्रवाल, यश पाटिल, ईशा भाट, साक्षी कुमावत। वाह, चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो सो सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक किया जाए कमेंट में, बिल्कुल सही जवाब दिया दोस्तों। चलो अब नेक्स्ट, इफ आर बी वन ऑफ द मेंबर्स देन द अदर मेंबर्स ऑफ द टीम आर। ओके, आर अगर एक मेंबर होना मैंडेटरी है। अब फिर से जोड़ी लगा देते हैं, कौन कौन थे? जोड़ी कैसे लगाई थी हमने? ए के साथ किसने होना जरूरी है? ए के साथ कौन फ्री था? ए और एस, ए और एस बराबर। बी के साथ कौन नहीं चाहिए? आर, और आर के साथ कौन नहीं चाहिए? पी। ओके, उसके बाद डी के साथ क्यू नहीं चाहिए और सी और ई एक साथ चाहिए। डी के साथ क्यू नहीं चाहिए और सी और ई की जोड़ी चाहिए, ठीक है ना? आ गया? ओके, ये सारी रिलेशंस आ गई। ए और एस साथ साथ चाहिए, और कौन साथ साथ चाहिए? सी और ई साथ साथ चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या बोल, इफ आर इज वन ऑफ द मेंबर, अगर आर मेंबर है तो ऑटोमेटिकली कौन गायब हो जाएगा? कौन? दो लोग गायब हो जाएंगे अगर आर को मेंबर बनाएंगे तो। देखो ना, तो अब जब अपन क्रिकेट खेलने के लिए या कुछ भी खेलने के लिए आता है, वो खेलेगा तो मैं नहीं खेलूंगा, मैं जा रहा हूं मेरी बैट लेके, है ना? ऐसे वाला सीन है। तो आर आया तो कौन जाएगा बैट लेके? यस, बी और पी चला जाएगा, ठीक है। सो देखो अब आपका काम आसान हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही बताना है। अगर आर बी वन ऑफ द मेंबर्स, तो विच ऑप्शन द अदर मेंबर्स ऑफ द टीम। आपको सिर्फ अदर मेंबर्स पूछे, क्या पूछा है? अदर मेंबर्स पूछा है, ठीक है। सो अदर मेंबर्स में कौन कौन आएगा? बाकी चार मेंबर कौन होंगे? अगर एक मेंबर आर है तो बाकी चार मेंबर कौन होंगे? ठीक है, ऑप्शन ए पसंद, ऑप्शन बी पीएससी, ठीक है, देन ऑप्शन बी कुसंद, और शेष ऑप्शन डी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ओके, फटाफट आंसर देंगे। ज्योति पटेल जी कह रहे हैं सर बीपी, दो मेंबर है बीपी। ओई 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 हाँ नहीं, आंसर जो दे रहे हैं रूपम जी, आंसर दे रहे हैं बी ऑप्शन बता रहे हैं रूपम जी। ओके चलो देखो, आप पहला देख लेते, पहला पी चलेगा क्या? पी आर के साथ पी नहीं चलेगा, तो ये तो गया। उसके बाद सी चलेगा, ये सी वाला। यहाँ पे आर के साथ कौन आ रहा है? फिर से पी, चलेगा क्या? ये नहीं चलेगा। डी चलेगा क्या? डी, आर के साथ पी नहीं है, वेरी गुड। आर के साथ बी भी नहीं है, वेरी गुड। ए के साथ एस होना चाहिए, ए और एस साथ में है, और सी और ई साथ में है, ठीक है। सो ये चल सकता है। बी देख लो, ठीक है। आर के साथ क्यू चलेगा, बिल्कुल चलेगा भाई, क्यू नहीं चलेगा? क्यू, लेकिन क्यू और डी साथ में नहीं चाहिए, क्यू और डी, तो ये भी गया। तो बचा क्या? डी 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 डी, देखो आंसर दे दिया सर, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बहुत मुश्किल है ये। अरे नहीं देवी जी, काफी आसान है, चिंता मत करो, मैं और एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा के लेता हूँ इसकी, ठीक है। सो आपको बहुत आसानी से आ जाएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा, बहुत इजी है। तो वेदांत जी बिल्कुल सही जवाब, वेदांत, पल्लवी, अभिजीत, अतुल पांडे जी, यश पाटिल जी, साक्षी कुमावत जी, ठीक है, अंकित मिश्रा, ज्योति पटेल, दिव्यांश कालराज। अब इतने लोग सही जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब आप लोगों का भी जवाब सही आएगा, चिंता मत करो, ठीक है, सोचते रहो। ऑप्शन डी को लॉक किया जाए कमेंट में, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, सभी लोग मिलके आंसर देंगे। इफ टू ऑफ द मेंबर्स आर गर्ल्स एंड डी इज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द टीम अदर देन डी आर। फिर से लिखता हूं आपके लिए यहाँ पे टीम मेंबर्स। बॉयज में कौन कौन है? बॉयज में बॉयज और गर्ल्स, ओके, ए बी सी और डी और ई को साथ में लिखेंगे, है ना, बराबर।
ए के साथ कौन होना जरूरी है? ए का साथ कौन निभाएगा? यस, ए और एस, ठीक है, इनकी जोड़ी है। ठीक है, किसके साथ क्या नहीं होना चाहिए? आर बी के साथ भी नहीं होना चाहिए, आर पी के साथ भी नहीं होना चाहिए, और क्यू का साथ किसके साथ नहीं होना चाहिए? ओके, शायद सी और ई की जोड़ी है, आई बिलीव। ओके, सी और ई की जोड़ी है, और डी के साथ क्यू नहीं होना चाहिए, ये दोनों की जोड़ी है। चलो, अब पूछा है इफ डी इज वन ऑफ द मेंबर। अब डी अगर एक मेंबर है, डी मेंबर है, तो कौन बाहर निकल जाएगा ऑटोमेटिकली? क्यू निकल गया, तो बाकी 4 मेंबर कौन होने चाहिए बताइए? डी इज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द डी, ठीक है, और जिसमें कम से कम 2 लड़कियां होनी चाहिए, 2 लड़कियां होनी चाहिए, ठीक है। सो कौन सा ऑप्शन सही है? 4 ऑप्शन आपके सामने रख देते हैं। कम से कम 2 लड़कियां चाहिए। सो एक मेंबर तो ऑलरेडी डी है, कम से कम 2 लड़कियां होनी जरूरी है। अब डी है तो कौन नहीं रहेगा? चल नहीं, मैं हेल्प नहीं करता, पहले आप सोचो। अनन्या जी काफी आसान है, काफी आसान है, काफी आसान ही है। आप लोग आराम से सोचेंगे ना तो आपको जवाब फटाफट मिल जाएंगे, काफी आसान है। हाय राम, इतने जल्दी हार मान लेंगे तो कैसे चलेगा जी? डर डर के नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे वाह, यश पाटिल सी, अनन्या, देखो अनन्या जी ने आंसर दे दिया, अनन्या जी कह रहे डी, दिव्यांश कालरा डी, रूपम सी, अभिजीत डी, साक्षी सी। ओ माय गॉड, वाह, यहाँ पे क्या है, सी और डी के बीच में लड़ाई चल रही है यहाँ पे, तो सी और डी के बीच में सी डी सी डी सी डी सी डी। अरे वाह, अरे वाह, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन बढ़िया ही होते हैं। अब सी के वोट ज्यादा आ रहे हैं, दिव्यांश कालरा जी, वेदांत जी, अतुल पांडे जी। ओके, पल्लवी जी सिंह बी। ओ, सबसे अलग और सबसे न्यारी पल्लवी परी है हमारी, इन्होंने आंसर दिया है, लेकिन बी। ओके, चलो बी। हाँ, देखो अब पहले तो ए ये ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डी को हमें टीम में लेना है तो क्यू को निकालना पड़ेगा, तो जहां जहां क्यू है वो ऑप्शन ही क्यू है। ओके, सो जहां जहां क्यू है वो ऑप्शन ही क्यू है, वो ऑप्शन लेना ही नहीं, क्योंकि न जाने डी के साथ क्यू क्यों नहीं रहना चाहता। ओके, सो डी है तो क्यू नहीं है, तो जहां जहां क्यू है वो ऑप्शन निकाल दो। तो ए और बी तो बाहर चले गए, ए और बी तो बाहर, अब टक्कर बची है सी और डी में। ठीक है, अब 2 लड़कियां चाहिए, तो इसमें 2 लड़कियां है। ओके, इसमें पी और एस, यहाँ पे 2 लड़कियां हैं, और यहाँ पे भी 2 लड़कियां हैं। ओह फाइन, सी और डी में 2 लड़कियां हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम ऐसा है कि बाकी आप देखो, ए और एस एक साथ होने जरूरी है, और ए और एस तो एक साथ है ही, ठीक है। देन पी नहीं, और यहाँ पे पी और बी बिल्कुल ठीक है। अगर बी है, आर के साथ बी की नहीं जमती, आर के साथ पी की भी नहीं जमती, तो पी और बी यहाँ पे चल जाएगा। यहाँ पे क्या दिक्कत है फिर? सी और ई ये भी जमेगा, सी ई एक साथ है, ठीक है। उसके अलावा नहीं, इसमें नहीं, डी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता डी? डी कैन नॉट बी द आंसर, डी कैन नॉट बी द आंसर। क्यों? क्योंकि जहां जहां एस है वहां वहां क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। यहाँ पे ए है क्या? सो दैट्स व्हाई डी कैन नॉट बी द आंसर। तो फिर कौन सा बाकी है? यस, सी। सी में ए और एस दोनों साथ में है, ठीक है। सो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। बी जहां है, सॉरी आर जहां है वहां पे बी और पी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो इसका मतलब जहां बी है वहां पे आर नहीं चाहिए, और जहां पे पी है वहां पे भी आर नहीं चाहिए, तो पी और बी चलेगा। पी और बी की एक दूसरे के साथ बनती है, पी और बी की किसके साथ नहीं बनती? आर के साथ नहीं बनती। यस,
तो सही जवाब PSAB होना चाहिए, PSAB, दैट इज ऑप्शन सी, ये वाला सही आंसर है, ये सी वाला सही आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो PSAB इज द करेक्ट आंसर। ओके, PSCE, E is not a correct answer, PSCE नहीं करेक्ट आंसर है। ओके, साक्षी अग्रवाल जी, हाँ ठीक है, द करेक्ट आंसर इज सी, PSAB। अपने ऑप्शन सही लिखा है सी, लेकिन उसके अंदर का कंटेंट गलत है आपका, देखिए ठीक है। सो आई बिलीव सभी को समझ में आ गया ये। चलो यस, अब दोस्तों मैं पूछूंगा आपको कुछ, सी ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब मैं आपको इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, फटाफट जवाब देंगे आप लोग। यू आर गोइंग टू आंसर इट क्विकली, क्विकली, एकदम क्विकली। चलो कंप्यूटर महोदय, कंप्यूटर महोदय, चलो सो कुछ सवाल हम पूछेंगे आपसे। ओके चलो, A B C D are boys, A B C D are boys, L M N are girls, ठीक है। सब लोग ध्यान देके सुनना, B के साथ हमेशा M रहता है, B के साथ हमेशा M रहता है, और B और C कभी साथ में नहीं रह सकते। B के साथ M रहता है, B और C कभी साथ में नहीं रह सकते, ठीक है। सिमिलरली M और N, M और N हमेशा साथ में रहते हैं, M और N हमेशा साथ में रहते हैं। तो यू नीड टू मेक ए ग्रुप ऑफ 3, पहला क्वेश्चन, यू नीड टू मेक ए ग्रुप ऑफ 3 जिसका एक मेंबर N होना जरूरी है, जिसका एक मेंबर N होना जरूरी, ठीक है। सो जवाब दो, जवाब दो। ऑप्शंस में दो आपको अलग अलग, ग्रुप ऑफ 3 मेंबर्स बनाने जिसका एक मेंबर N होना जरूरी है, तो ऑप्शन ए, M, D, ऑप्शन बी, यानी बाकी 2 मेंबर्स कौन है आपने बताना है, ठीक है। L, A, बाकी 2 मेंबर्स कौन है बताने हैं, ठीक है। देन C, D या फिर M, B। अरे आंसर आ भी गए, मैंने ऑप्शंस देने से पहले आंसर आ गए, वाह वाह वाह, कैसे लोग हो इतने, यानी इतने शातिर दिमाग के लोग आंसर दे देते और मुझे बोलते हो बाद में डिफिकल्ट है, कैसे लोग हो। चलो सो आंसर आ रहा है, दिव्यांश कालरा BMN, दिव्यांश, ज्योति पटेल, अतुल पांडे, साक्षी, अभिजीत, साक्षी जी ने आंसर डिलीट किया, अभिजीत, पल्लवी, यश, साक्षी अग्रवाल जी, अनन्या, हमारे पास 2 साक्षी आए, साक्षी अग्रवाल और साक्षी कुमावत। अनन्या एक ही है, वेदांत भी एक ही है, अनन्या, वेदांत, रूपम, ज्योति, ठीक है। चलो सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, बिल्कुल सही जवाब दिया है, मैंने क्या ही बोलना है। देखो एक मेंबर N है तो ऑटोमेटिकली N के साथ कौन फ्री में आता है, और M के साथ कौन फ्री में आता है, B। तो इसका मतलब एक इनका ग्रुप किसका बन गया, NMB, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट, ओके, ग्रुप of 4 of which at least 2 गर्ल्स होनी जरूरी है, ग्रुप ऑफ 4 जिसमें से एटलीस्ट 2 गर्ल्स होनी जरूरी है। ऑप्शन देता हूं मैं आपको,
यस, ग्रुप ऑफ 4 जिसमें एटलीस्ट 2 गर्ल्स होनी जरूरी है। ए बी एल एम। दूसरा ऑप्शन है बी एम एन सी। तीसरा ऑप्शन है एम एन सी डी। और आखिरी ऑप्शन है ए बी एम एन। ग्रुप ऑफ 4 in which at least 2 should be girls। नहीं, in which 2 girls, ठीक है, एटलीस्ट नहीं डालता मैं। ग्रुप ऑफ 4 having 2 girls, ठीक है। 4 का ग्रुप है जिसमें 2 बच्चियां होनी जरूरी है। ओके, बच्चियों को रिजर्वेशन है। ओके, आराम से आंसर देना, आंसर देने की क्या ही जल्दबाजी है, फटाफट देख लो और उसके बाद आराम से आंसर दो। ओके, अब आंसर आना शुरू हो रहा है। अब शायद आपका सोच के हो गया। आप लोग की एनालिटिकल पावर बहुत स्ट्रांग है। आई बिलीव आप लोगों की एनालिटिकल थिंकिंग इज वेरी 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 स्ट्रांग। ओके, जबरदस्त है एनालिटिकल थिंकिंग आप लोगों की। एकदम जबरदस्त। ओके, आ गया डी। लॉक किया जाए डी को। अरे कंप्यूटर महोदय, ऑप्शन डी को लॉक किया जाए, ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। ओके, देखो कैसे ना, ए बी एल एम ये ऑप्शन सही क्यों नहीं है? ए बी एल एम ये ऑप्शन सी की सही क्यों नहीं है? क्योंकि एम के साथ किसका आना जरूरी है? एन का, तो ये ऑप्शन गया। उसके बाद बी एम एन सी, बी एम एन और सी, बी और सी एक साथ नहीं आ सकते, ये भी गया। एम एन, ठीक है, और सी और डी, एम एन सी और डी ये चल सकता था, लेकिन बी के साथ एम होना जरूरी है, तो बी नहीं है, इसमें मिसिंग है। तो लास्ट ए के साथ बी, यस ये ठीक है, बी के साथ एम भी होना जरूरी है, बी के साथ एम का होना जरूरी है, और एम के साथ एन का होना जरूरी है, ठीक है, तो ये सही है, ए बी एम एन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। कंप्यूटर महोदय, हमारी जनता को एनालिटिकल रीजनिंग समझ में आ गया, आई बिलीव। ठीक है, सबको समझा है? अरे ओ ऑनलाइन वालों, ठीक है। सो अब कल के सत्र में इसके बाद वाला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, सो दोस्तों आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं, फिर मिलेंगे चलते चलते, ठीक है। किसी को डाउट है तो प्लीज डू आस्क। कोई डाउट? दोस्तों सभी लोग टेस्ट दे रहे हो ना? क्या आप लोग टेस्ट दे रहे हो? कितने बजे टेस्ट है? 9:30 या 9 बजे? 9 बजे मैसेज आता है। 9 o'clock को आई बिलीव टेस्ट इज एट 9 o'clock, है ना? 9 to 9:45 है, 9 से लेके 9:45 के बीच में टेस्ट है, ठीक है। सो रोज शाम टेस्ट देनी है। अतुल पांडे जी क्लियर है, रूपम जी टेस्ट देनी है, ज्योति जी यस सर, अतुल पांडे जी बाय बाय, टेक केयर। हाँ, कल सुनिएगा, जाने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, कल इंग्लिश और कम्युनिकेशन के लेक्चर्स रहेंगे, ठीक है। सो कल आपके सारे के सारे लेक्चर्स होंगे, ठीक है। चलो, सो टाटा बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे चलते चलते। सर व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर क्या है? अनन्या बिरला जी, सर बेटा व्हाट्सएप ग्रुप का, ओके कोई चलो अनन्या जी काम करो, आप ना मेरे नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर देता हूँ,
मैं तो ग्रुप की लिंक शेयर कर देता हूँ, ये नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, यानी आपकी समस्या का समाधान तुरंत हो जाएगा। 8888136555, ठीक है। और किसी को टेस्ट का शेड्यूल चाहिए तो आप ये नंबर पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको टेस्ट का शेड्यूल भी दे दूंगा। ओके ओके, टेस्ट एप्लीकेशन पर कहाँ स्टोर हो उससे शो होगा बेटा। टेस्ट का एक सेपरेट टेस्ट सीरीज के इस सेक्शन में जाना है, कोर्स ओके बैचेस में जाइए, बैचेस में आपको सामने ही दिखेगा, ठीक है। ऊपर बैचेस में जाना है, बैचेस में जाइए, सर कोड CSET नवंबर 2021। यस देखो अभिजीत सिंह राजपूत जी ने कोड भी दे दिया है। अगर नहीं मिलता कोड वगैरह कुछ भी समस्या आती है ना तो ये नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, चिंता ना करें, ठीक है। चलो ओके अनन्या जी यू आर मोस्ट वेलकम, मंशिका जी यू आर आल्सो मोस्ट वेलकम। चलो जाने से पहले लाइक करना भूलना नहीं है ना। चलो बाय बाय, ठीक है।